आप जानते हैं हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डिसीजंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। हमारे डिसीजंस। आज हम जो कुछ भी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, एक प्रोफेशनल हैं, एक बिजनेसमैन है, जो कुछ भी हैं, आप अपने डिसीजंस की वजह से हैं। जो कुछ भी आप हैं वो रिजल्ट है आपके लिए हुए डिसीजंस का। लेकिन कई बार लाइफ में हम स्टक हो जाते हैं, हम अपने लिए सही डिसीजन नहीं ले पाते, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, हमारी मैरिज से रिलेटेड हो या किसी फैमिली मेंबर से रिलेटेड हो। या तो हम गलत तरीके से डिसीजन लेते हैं या बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बताने की कि हम सही तरीके से डिसीजन कैसे लें, और अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो आप कैसे डिसीजंस को ले सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अपने बच्चों के साथ या जिसको इसकी ज़रूरत है ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, कोई भी डिसीजन आपने लेना है, आप शांत मन और शांत दिमाग से लीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब आपका मन शांत होगा, जब आपका दिमाग शांत होगा तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन अशांत है, आपका मन भटक रहा है, आपका मन इधर उधर, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। क्या आप कभी चलते चलते, मॉर्निंग वॉक करते करते खाना खाते हैं? क्या आप कभी ऐसा करते हैं? नहीं करते, क्योंकि आप चल रहे हैं, आप खाना नहीं खा सकते और हमारा दिमाग ऐसे ही चारों तरफ भाग रहा है, पता नहीं क्या क्या उसके माइंड में चल रहा है। लेकिन आप डिसीजन ले रहे हैं अपने करियर को लेकर, आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, आपका मन अशांत है, आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, आपका मन अशांत है, ये डिसीजन आप ले ही नहीं सकते जब तक आपका मन शांत ना हो, आपका दिमाग शांत ना हो। आप कोई डिसीजन मत लीजिए। दूसरी बात, हमेशा जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी डिसीजन लीजिए लेकिन जल्दबाजी में मत लीजिए। जल्दबाजी में अक्सर हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। आप देखते हैं अक्सर हमारे पास फोन आता है कि सर फटाफट से आप पिन नंबर बता दीजिए, और आप जब पिन नंबर बता देते हैं उसके बाद क्या होता है आपको पता है, क्योंकि वो जल्दबाजी का काम है। आप कोई भी काम जो जल्दबाजी में करते हैं अक्सर वो गलत हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, रिलैक्स होकर, कोई दुनिया भागी नहीं जा रही, आपका कोई टाइम नहीं निकला जा रहा, आप रिलैक्स होकर, आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर, लेकिन डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए। तीसरी बात, कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं उसकी डीप स्कैनिंग करिए। यस माय डियर फ्रेंड, जो भी डिसीजन आपने लेना है, मान लीजिए आप अपने करियर को लेकर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप डीप स्कैनिंग करिए। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 वीक के लिए उस यूनिवर्सिटी में विजिट करिए, वहाँ की फैकल्टी से मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए, उनका फीडबैक लीजिए, आप वहाँ पर विजिट करके देखिए। आप किसी के कहने पर मत जाइए कि मेरे चाचा जी ने कहा, मेरे फ्रेंड्स ने कहा, मेरे मामा जी ने कहा, नहीं, आप खुद जाइए, आप विजिट करिए, डीप स्कैनिंग करिए, अपना डिसीजन उसके बाद लीजिए। कोई भी चीज़ जब हम डीप स्कैनिंग नहीं करते, चाहे वो आपकी फैमिली रिलेटेड कोई डिसीजन हो, आप शादी करना चाहते हैं, वो डिसीजन भी आप ही ने लेना है, लेकिन आप डीप स्कैनिंग करिए। जितना स्कैन आप कर सकते हैं, जितना एनालाइज कर सकते हैं, आप उतना करिए और उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। देखिए, प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि प्रोज ज़्यादा हैं, यानी कि बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, तो आप उस डिसीजन के साथ जाइए। अगली बात आपने कान खोल कर सुननी है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके सारे डिसीजंस वंडरफुल हों, आपके सारे डिसीजंस अप्रिशिएट किए जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे जो आप गलत भी लेंगे, लेकिन आप उसके लिए तैयार रहिए, आप उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि डिसीजन आपने लिया है। मान लीजिए आज से 5 साल पहले आपने डिसीजन लिया था बिजनेस करने का, आपने टॉय का बिजनेस करने का डिसीजन लिया था, लेकिन 5 साल के बाद वो बिजनेस नहीं चला, तो अब आप अपने आप को कर्ज मत करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि 5 साल पहले आपका माइंड कुछ और था, आपका माइंडसेट कुछ और था, सिचुएशंस कुछ और थी, कंडीशंस कुछ और थी, इसलिए वो काम नहीं चल पाया।
लेकिन आज जब आप डिसीजन लेंगे तो आप पिछले सबक को याद रखेंगे, आप पिछले लेसन्स को याद रखेंगे जिस वजह से आपके बिजनेस में गलतियां हुई, आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ। अब आप आगे के डिसीजंस उन लेसन्स को याद करके दिमाग में बिठाकर फिर लेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आपके डिसीजंस गलत हो सकते हैं। अगली बात जो आपने अपने दिमाग में बिठानी है, रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हम अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं करते। जानते हैं कैसे? आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 2 महीने बाद कोई आपका फ्रेंड आ गया आपके पास और उसने आपको कहा कि अरे ये क्या स्टार्ट कर लिया, ये तो चल ही नहीं सकता, ये कैसी लोकेशन है, ये क्या काम कर रहा है, अरे इससे अच्छा तो वो कर लेता। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका दिमाग घूम जाता है। आपको लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तो गलत डिसीजन लेकर बैठ गया, मेरे को तो ये बिजनेस स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि आप अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जो इंसान अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं करता उसके डिसीजंस कभी भी सही नहीं हो सकते, क्योंकि हर 2 महीने बाद आप अपने डिसीजंस चेंज करोगे, लोगों के कहने से, सिचुएशंस के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से। इसलिए अगर आप डिसीजन लेते हैं तो अपने डिसीजन के ऊपर प्राउड फील करिए, अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट दीजिए। अगली बात हमेशा के लिए याद रखना, आप किसी भी एज में हैं, कोई भी प्रोफेशन है, आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, हमेशा के लिए लाइफ टाइम खुद भी याद रखना, आने वाली जनरेशन को भी बताना। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए एडवाइस बहुत मैटर करती है। आपका सलाहकार कौन है, आपको डिसीजन लेने में कौन सलाह देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप किसकी सलाह के अनुसार आप अपने डिसीजंस लेते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले हो, मान लीजिए आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं, आप एक नया मकान खरीद रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं, आप डेफिनेटली लोगों की सलाह लेंगे। हमारी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोगों की सलाह लेंगे, लेकिन कहीं आप हद से ज़्यादा सलाह तो नहीं लेते। आई रिपीट माई वर्ड्स, कहीं आप अपना एनालाइज करिए, कहीं आप हद से ज़्यादा सलाह तो नहीं ले लेते। आप इतनी सारी सलाह इकट्ठी तो नहीं कर लेते, आपने उससे भी सलाह ली, उससे भी ली, उससे भी ली। देखिए हर कोई इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो उसने लाइफ में देखा है उसके हिसाब से, जो उसका माइंडसेट है उसके हिसाब से आपको सलाह देता है। कोई भी इंसान किसी नए तरीके से सलाह नहीं दे सकता, वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर ही सलाह देता है। इसलिए आप कोशिश करिए, सलाह लीजिए, लेकिन कुछ ऐसे लोगों की सलाह लीजिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो दुनिया को देख चुके हैं, जो इस फील्ड के मास्टर रह चुके हैं। मान लीजिए आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चे को क्रिकेट खिलवाना चाहते हैं, और आप जाकर एक डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं, या आप जाकर एक एडवोकेट से सलाह ले लेते हैं। आपको सलाह किससे लेनी है? आपको सलाह लेनी है एक कोच से, आपको सलाह लेनी है कोई क्रिकेट के एक्सपर्ट से। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो आपने अप्रोच करना है जो क्रिकेट का एक्सपर्ट हो, जिसको क्रिकेट की नॉलेज हो। इसलिए सलाह लेते टाइम थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए, थोड़ा सा देखिए कि मैं किस इंसान से सलाह ले रहा हूँ और किस इंसान की सलाह पर अपने काम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 2 बातें आपने याद रखनी है, आपके डिसीजंस या तो रिजिड होते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं। आपके डिसीजंस या तो रिजिड होंगे या फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल डिसीजन यानी कि आप अपने डिसीजन को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। जब भी आप अपने डिसीजन को चेंज करना चाहें, आप सिचुएशंस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। रिजिड डिसीजन जानते हैं क्या है? जब आपको थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि नहीं मैं तो यही करूंगा, अंदर ही अंदर आपको दिख रहा है कि आप गलत काम करने जा रहे हैं, आपको पता है कि इस काम को करने से कहीं ना कहीं लॉस होगा, आपको अंदर से पता है कि चांसेस जो हैं लॉस के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप वो डिसीजन ले लेते हैं। 2 बातें हमेशा याद रखिए कि कहीं आप ऐसा रिजिड डिसीजन तो नहीं ले रहे, कहीं आप अपनी ईगो को सामने रखकर वो डिसीजन तो नहीं ले रहे, कहीं आप बहुत ज़्यादा अपनी इमेज को ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन तो नहीं ले रहे कि आप वापस हटना भी चाहें तो आप पीछे नहीं आ सकते। आप डिसीजन जब भी लें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें।
आप बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो कि ये मैंने किया है तो यही मैंने करना है। नहीं, अगर आपको लगता है कि टाइम की डिमांड ये नहीं है, आपको लगता है कि सिचुएशन इस डिसीजन को लेने की नहीं है, तो आप वो डिसीजन मत लीजिए, आप पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ और काम कर लीजिए। और व्हाटसोएवर, तो आप 2 वर्ड्स हमेशा याद रखना, आप रिजिड डिसीजंस लेते हैं या फ्लेक्सिबल डिसीजंस लेते हैं। देखिए, वैसे तो डिसीजन लेते टाइम बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, लेकिन आज कुछ ऐसी बातें मैंने आपसे डिस्कस की हैं जो बड़े बेस लेवल पर होती हैं। हालांकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए जब आप डिसीजंस लेते हैं, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी होने चाहिए, आपको उस ईश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जब भी आप डिसीजन लें तो आप छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट करिए। एकदम से आप बहुत बड़ी बिल्डिंग का डिसीजन मत लीजिए, आप छोटे छोटे ब्रिक्स का डिसीजन लीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको सिखाइए कि छोटे छोटे डिसीजंस कैसे लेते हैं। अपनी वार्डरोब में आपने कहाँ पर बुक्स रखनी है, कहाँ पर अपने कपड़े रखने हैं, कहाँ पर आपने कोई सामान रखना है, ये भी एक डिसीजन का पार्ट है। किस टाइम आपने सोना है, किस टाइम आपने उठना है, ये छोटे छोटे डिसीजन आप खुद लीजिए। आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों को सिखाइए ताकि जब वो बड़े हों तो उनको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि आप सही तरीके से डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। So thank you very much for your valuable time and your valuable support. Always stay connected and always be happy. Thank you so much.